मैडम किसानों ने चंदा करके जेसीबी चलवाई है, और ये लड़ाई मेरी पहली बार नहीं, आपसे हमेशा रही है। इससे पहले खातिरदार साहब से भी मेरी ये लड़ाई रही थी। आप लोगों का बिल्कुल भी ध्यान किसानों को पानी देने के लिए रहता ही नहीं है। सिवनी मालवा तहसील में शनिवार को किसानों का आंदोलन अचानक उग्र रूप लेता नजर आया, जब हजारों की संख्या में किसान एकत्रित होकर तहसील कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। किसानों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर तीखा विरोध दर्ज कराया। आंदोलन का मुख्य मुद्दा गेहूं खरीदी में हो रही लापरवाही। किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था के चलते उन्हें 5-6 इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं कई किसानों की फसल समय पर नहीं खरीदी जा रही, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा नहर विभाग की अनदेखी और बिजली विभाग की कटौती को लेकर भी किसानों में भारी आक्रोश देखा गया। किसानों ने बताया कि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा और लगातार बिजली कटौती से फसलें प्रभावित हो रही हैं। देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया और हजारों किसान सड़कों पर उतर आए। पूरे क्षेत्र में प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण बना रहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिश की और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि किसानों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। कोई रूप से निर्णय करेंगे, जाके एक को तो ये पकड़ ले जाएंगे, डोंडी पिटवा देंगे। सब इकट्ठे हो गए, सोसाइटी नहीं बोल पा रही है कि इनसे लोगों से क्या करेंगे बताइए। वो सुरक्षा सोसाइटी नहीं बोल पा रही है। खरीफ सीजन की फसल क्षतिपूर्ति बीमा राशि फसल नुकसान होने के 7 माह बाद भी किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। 15% वार्षिक ब्याज के साथ किसानों को शीघ्र भुगतान किया जाए। थोड़ा सा इसमें आप बता दीजिएगा, ये जो SBI के माध्यम से उनके जो डेलीगेट हैं वो आए हैं जो बीमा करते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको उसकी जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन पटेल है, मैं बीमा प्रतिनिधि हूँ। खरीफ सीजन का फसल बीमा जी आज 6 से 7 माह हो गया फसल नुकसान के बाद में, अभी तक किसानों के खाते में नहीं आया है। और हम ये मांग कर रहे, वैसे तो 1 महीने के अंदर भुगतान हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई फसल नुकसान होती है तो उसकी अगली फसल की तैयारी के लिए 1 महीने के अंदर किसान को पैसा चाहिए। लेकिन आप लोगों के द्वारा जमा नहीं किया गया तो उसको 15% ब्याज की दर से जमा करें। और पहली चीज तो ये कि जमा क्यों नहीं किया गया, इसका कारण बताया। जैसा कि सर ने बताया, हमारे यहाँ जो जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि हमारी फसल खराब हुई है, उनका सर्वे किया गया और उनमें से हमने 95% केसेस, जिनका लगभग 2 करोड़ 26 लाख रुपए सिवनी मालवा ब्लॉक में हो रहा है, उसका हमने भुगतान कर दिया। बाकी बचे हुए कुछ केसेस हैं जिनमें हम आगामी इस माह में कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी पेंडिंग होने के कारण वो जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाए थे। और उसका एक मुख्य कारण ये भी था कि कुछ किसानों की जो क्षतिपूर्ति थी वो एक किसान बार रुक ना जाए। मतलब कोई भी व्यक्ति उससे, अगर उसने हमें सूचना दी है तो वो उससे वंचित ना रहे। ये हमारा मुख्य उसका कारण था कि हम सभी को लाभ दे पाए। आपके कितने किसान रुक थे, फसल बीमा का पैसा आ गया? ये तो बोल रहे कि आया ही नहीं, आप तो बोल रहे हैं दे दिया। जिसका क्षति है और नहीं आया, कौन है जिसका क्षति है? क्षति का आप आकलन कैसे करते हैं सर क्षति का? भाई क्षति में ऐसा कह सकते हैं हम कि सभी किसानों का, जो सोयाबीन उत्पादक किसान है उनका 50-60 किलो 70 किलो और 80 किलो पैदा हुआ है ज्यादातर किसानों का। तो वो तो बहुत सारे किसान है सर। नहीं है ना। जो ग्राम पंचायत आधारित जो क्षतिपूर्ति का भुगतान होना है वो अभी शेष है, अगले माह के अंत तक उसका भुगतान किया जाना है। और उत्पादन का आकलन करने की तकनीक क्या है आपकी, जरा बता दें किसानों को। देखिए, उत्पादन का आकलन हमारे यहाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। एक जो ग्राउंड टीम, मतलब जो एग्रीकल्चर विभाग, और दूसरा हमारा जो अपना रेवेन्यू विभाग है, वो हमारे यहाँ से बना के देता है। फिर सैटेलाइट आधारित जो तकनीक है वहाँ से कंबाइन करके पूरी रिपोर्ट बनती है, तब जाके वो ग्राम पंचायत आधारित। बंधुओं, हमारे सामने झूठ बोला जा रहा है।
सैटेलाइट की ही रिपोर्ट को मान्य किया जा रहा 2021 से। सैटेलाइट से ये सैटेलाइट के चक्कर में हमको ऐसा उलझा दिया गया है, इसमें बीमा नीति में प्रावधान नहीं था, आज भी प्रावधान नहीं है बीमा नीति में। 5 बाई 5 मीटर का रैंडम नंबर पे प्लाट करता है, उसको उसमें सटीक 80% तक सटीक उत्पादन का आकलन होता है। ये सैटेलाइट, मैं अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। मैं अभी एक पटवारी हल्के में गया था सर, वहाँ जो है वहाँ 2 किलो विधायक महोदय और तहसीलदार महोदय की उपस्थिति में वहाँ फसल कटाई प्रयोग हुए। 2 किलो 270 ग्राम निकला वहाँ पर। और सैटेलाइट के जो आंकड़े बता रहे हैं वो 8 किलो 775 ग्राम के बता रहे हैं। वो हल्का ही फसल बीमा से वंचित रह गया। तो गवर्नमेंट सिर्फ सैटेलाइट के आंकड़े मांग रही है और किसानों की मांग है कि सैटेलाइट के आंकड़े हम स्वीकार नहीं करेंगे। जी सर, इसके लिए सर हमने एक प्रपोजल दिया हुआ है। भैया सुनो मेरी बात, आपकी सबकी बात रखा जाएगी, आप बैठ के बात करें। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब ने। चने कुछ बस 2 मिनट आपकी बात रखा गई। किसानों का ये कहना है, हमने भी बहुत सारे प्रैक्टिकल देखे, जैसे नरवाई का प्रकरण हो तो नरवाई में यह आया कि उस खेत में किसान ने नरवाई चलाई है, आया है, हमने देखा है, लेकिन उस किसान ने नरवाई का प्रबंधन किया और वहाँ जलाई हुई शो कर रहा है। चने किसान ने गेहूं बोया, उसमें चना शो कर रहा है, और चना बोया उसमें गेहूं। तो सैटेलाइट व्यवस्था पूरी तरह से सब बेकार है। इसको किसानों, अभी गिरदावरी में भी समस्या आई, असत्यापात बता रहा था। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास दल बल बहुत है, उसी के माध्यम से मैन्युअली रूप से किया जाएगा, ये हमारी मांग है। आज किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया है, प्रशासन ने क्या जवाब दिया, कितनी मांगे मानी है? प्रशासन के स्तर की जो गेहूं खरीदी में अनियमितता हो रही थी उसको लेकर प्रशासन ने आशान्वित किया है। नहरों की जो समस्याएं थी उसको लेके 5 तारीख को एसी साहब से मिलना तय हुआ है। मैडम थी, ई मैडम आई थी, लेकिन उनके क्षेत्राधिकार का बात नहीं थी। बिजली की समस्याओं के लेके हम लोग पुनः बैठेंगे। और जो हमारी मुख्य मांगे थी उसमें गेहूं, चना और मूंग उपार्जन था। तो गेहूं और चना तो सरकार एसडीएम साहब ने बोला कि हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, लेकिन मूंग के लिए वो आगे प्रेषित करेंगे। और हम लोगों ने ये तय किया है, हम लोगों ने लिख कर भी दिया है कि अगर 15 दिनों में मूंग उपार्जन के लिए सरकार ने आगे कदम नहीं बढ़ाए तो किसान सिवनी मालवा क्षेत्र का और लगभग जहाँ भी मूंग उपार्जन होता है, मूंग बोआ जाता है, वहाँ का किसान एकजुट होकर आगे के आंदोलन की रणनीति बनाएगा। क्योंकि मूंग के बिना मूंग खरीदी अगर नहीं होती है तो किसान को बहुत बड़ा घाटा जाने वाला है। मंडी में अगर किसान बेचेगा तो उसको 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति कुंटल का घाटा जाएगा। इसलिए किसान को मजबूरी में सड़क पे आना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। आज किसानों का आंदोलन था, प्रशासन के द्वारा क्या जवाब दिया गया है? प्रशासन के द्वारा स्थानीय मुद्दों पे तो जवाब दिया गया है और एक आश्वासन भी दिया गया कि हम इसको 2 दिन के अंदर ठीक करेंगे। लेकिन एक खाद की विकराल समस्या है और ये खाद की विकराल समस्या में हम पिछले जब से टोकन व्यवस्था लागू हुई है तब से ही प्रशासन से कह रहे हैं कि 60% खाद तो लगभग सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से सीजन में उपलब्ध होता है, उसको हर हमेशा प्रत्येक समय जब भी किसान को आवश्यकता हो उसको मिले। और 40% ऐसे किसान हैं जो डीएमओ गोदाम के भरोसे रहते हैं, एक पीएसओ मशीन चलती है, किसानों को सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो आज हमने प्रशासन से मांग की है कि 10 पीएसओ मशीन हमारी चले और 10 से 2500 टोकन प्रतिदिन अगर बुक हो तो किसानों को खाद की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस संबंध में इन्होंने आश्वासन दिया है और हम 5 दिन इनका इंतज़ार करेंगे। अगर 5 दिन में कोई ठोस व्यवस्था नहीं मिलती तो सारे साथी हमारे जो हैं किसान क्रांति आंदोलन के एक बार पुनः बैठकर और फिर पुनः अधिकारियों से चर्चा कर निराकरण करने का प्रयास करेंगे। अन्यथा हमारा जो है वो कहीं न कहीं आंदोलन की ओर जाने का पक्का इरादा तो हमने लोगों ने बना ही रखा है, क्योंकि मूंग उपार्जन हमारे लिए मुख्य समस्या, इसमें भारी नुकसान होगा किसानों को, तो उसके लिए प्रयास चल रहा है।